साथियों, एप्पल ग्रोवर चैनल में आप सभी का स्वागत और नमस्कार सभी को। अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बागवान साथियों, लगभग पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, आपको कुछ जानकारी देने का मौका नहीं मिला। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ मैं आपके लिए नया लाऊं। तो बागवान साथियों, आप सभी जानते हैं और आजकल आप सभी जो है अपने खेतों में काम कर रहे हैं और आप सभी आजकल घास कटाई में बड़ी ध्यानपूर्वक लगे हुए हैं। तो बागवान साथियों, आपने ध्यान रखना है कि बगीचे में आप घास काटते वक्त ये बात का ध्यान रखें कि आपके जो तौलिए हैं वो कभी खाली ना करें पूर्ण रूप से बागवान साथियों, क्योंकि आजकल अक्टूबर और नवंबर में, आजकल नवंबर महीना चला है, आज 5 नवंबर है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया कि बारिश नहीं हुई है। ये तो चलो ठीक है कि आजकल मौसम ठीक रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, लेकिन बागवान साथियों आजकल नवंबर दिसंबर में कई बार पौधे खाली करने के उपरांत कई बार जो ऐसा हो जाता है कि इसमें ड्रॉट की कंडीशन सी बन जाती हैं और जो नमी हुई है बरसात में वो बिल्कुल सूख जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आगे के लिए जो वर्ड फॉर्मेशन होनी है, आगे बीम बनना है आगे के लिए, उसके बनने की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी अवश्य ही बाधित हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि उसमें नमी नहीं रहती, क्योंकि आप सभी बागवान साथियों ने अपने बगीचे को पूरी तरह से खाली किया होता है और क्योंकि जो बीम फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो केवल कुछ समय में ही नहीं होती, बल्कि वो चली रहती है। आई थिंक, मुझे लगता है कि उसकी कंटिन्यूटी शायद कभी रुकती नहीं है, वो फिर फॉर्मेशन होती ही रहती है। बीम बनना एक लंबी प्रक्रिया है, ये कुछ समय में या चंद महीनों में ही नहीं होती। आजकल इसकी प्रक्रिया चली हुई है। मुझे लगता है कि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग में जो इसमें न्यूट्रिशन दिया गया है वो भी पौधे की जो लकड़ी है इसमें स्टोर हो रहा है। और आजकल वेजिटेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बीम थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। मजबूत होने से भी है कि इसकी जो वुड्स है उसमें कहीं ना कहीं अवश्य ही न्यूट्रिशन स्टोर हो रहा है और बीम जो है काफ़ी अच्छा सॉलिड सा लगता है। भले ही अभी इसमें जो है कुछ समय पहले ही, यानी कि अगस्त में इसमें हार्वेस्टिंग की है। देखिए, मुझे लगता है कि बीम फिर भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बड़ में मजबूती है बागवान साथियों। इसलिए क्योंकि इसमें नमी है, मॉइस्चर। इस बार बरसात की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि बरसात अच्छी हुई है, लेकिन उस बरसात को हमने कैसे रिटेन करना है इस ज़मीन में, वो तभी संभव हो पाएगा यदि आपके बगीचे में इस तरह की मल्चिंग हो। तो बागवान साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप किस तरह का तौलिए के अंदर बिल्कुल
सारी मल्चिंग इसमें कर दी गई है और इसके नीचे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी नमी है। ये आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी नमी है इसके अंदर। और इसमें हमने एक बात और ध्यान रखनी है कि इसको डिकम्पोज किया जाएगा। अधिक नाइट्रोजन देने के उपरांत इसको डिकम्पोज किया जाएगा टोटली। इससे एक फ़ायदा ऐसा हो जाता है, जब ये डिकम्पोज होने में आता है तो इसमें जो केंचुआ ज़मीन में अपनी गति को बढ़ा देता है, वो इसको खाने का प्रयास करता है, ज़मीन के अंदर से वो ऊपर निकलने का प्रयास करता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल अच्छी मल्चिंग हुई है। यहाँ देखिए आप, यदि इसके अंदर कोई नीचे केंचुआ है वो इसको बिल्कुल हल्का बना देगा। देखिए नीचे से क्या बिल्कुल अच्छी मिट्टी है। और यदि इसमें ऊपर से मल्चिंग रहेगी तो जो केंचुआ नीचे जमीन के अंदर है वो उस घास तक पूरा पहुंचने का प्रयास करेगा और इस घास को काटता रहेगा। केंचुआ एक ऐसा है जो बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड है, वो धूप में नहीं रह सकता बल्कि छाया में आने का वो प्रयास करता है। जब छाया में आता है उसको कुछ अवश्य रूप से खाने के लिए चाहिए। तो जब वो इसको खाता रहता है तो वो जमीन का जो हमारा जो नीचे इसका सरफेस है उसके स्पोर को भी वो खोल देता है। स्पोर अच्छी तरह से खुल जाते हैं। जब कभी बारिश होती है तो वो स्पोर जो है उसकी क्षमता जो है पानी को सोखने की अधिक हो जाती है। वो ज़्यादा पानी नमी जो है वो सोखता है, उसमें क्षमता होती है उसको एब्जॉर्ब करने की। यदि मल्चिंग नहीं होगी तो उस मिट्टी में जो है ज़्यादा क्षमता नहीं होती है नमी को एब्जॉर्ब करने की। उसमें जो पानी ऊपर से ही बह जाता है, ज़मीन के तौलिए के अंदर नहीं पहुंच पाता। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पौधा जो साल भर में बीम्स की फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रिशन को स्टोर करने की जो उसकी क्षमता है वो उस नमी के कारण बढ़ जाती है। यदि नमी नहीं बनी रहे तो वो क्षमता घट जाती है और बीम फॉर्मेशन की जो क्षमता है वो बाधित हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाती, अच्छी बीम फॉर्मेशन नहीं होती। तो बागवान साथियों, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप तौलियों को खाली ना करें। इसको खोदने की आवश्यकता नहीं है। यदि बड़े पौधे हैं, कहने का अभिप्राय है जो अच्छी फ्रूटिंग में आ चुके हैं, तो इतना उसको खोदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खोदने के बनिस्बत जो है आप उसमें अच्छी मल्चिंग कर सकते हैं, उसको ढक सकते हैं ताकि उस ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे और उसमें वाटर को ग्रहण करने की, नमी को ग्रहण करने की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अधिक बढ़े। वो तभी संभव हो पाएगा यदि जो है तौलिए में बिल्कुल अच्छी नमी रहेगी। नमी तब रहेगी यदि आपके पौधे में अच्छी मल्चिंग होगी। तो बागवान साथियों, मल्चिंग के फ़ायदे मैंने आपके सामने डिस्कस किए। थैंक यू।